अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात हमले, मजीद 11 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 40 हो गई, 400 से जायद जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान के निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, जेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने अब तक 4 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और वहाँ से निकलने वाले तमाम जहाज़ों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। ईरान का बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो पर बड़ा हमला, मसरूई जहानत का मरकज तबाह करने का दावा। शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल के हमले का भी दावा। कहा बुशहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया। आबदा हुर्मुज़ के जनूब में 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। पासदारान इनकलाब की अमरीकी अड्डों की मेजबानी करने वाले ममालिक को आखिरी वार्निंग। कहा खित्ते में अमरीकी शराकतदार कंपनियों और असासों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। कुवैती फौज का कहना है कि ईरान ने बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तंसीबात पर हमले किए। कुछ फौजी जख्मी हुए, हालत मुस्तहकम है। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक डटा रहेगा। अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने बंदर खमीर में अमरीकी हमले में शहीद 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने हुर्मुज़ान में अमरीकी हमले में शहीद 2 माजूर भाइयों समेत 8 शहरियों की तस्वीर जारी करते हुए कहा, अमेरिका ने पुलों को निशाना बनाकर खुला जंगी जुर्म किया। अमेरिका को इस वहशियाना जारहियत पर शदीद पछतावे पर मजबूर करेंगे। दुश्मन को अपनी इस बुज़दिलाना कार्रवाई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। IRGC कमांडर मोहसिन रजाई कहते हैं, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमेरिका ने मजीद 2 से 3 रोज जंग जारी रखी तो ईरान भी मुकम्मल तबले जंग बजा देगा। अमेरिकी खिलाफ वर्जियों के बाद मफाहमती याददाश्त मुर्दा हो चुकी। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई का इंदिया। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान पर हमले मजीद तेज करने के अहकाम दे सकते हैं। अमरीका इसराइल को मजीद रिफ्यूलिंग तैयारे भेज रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका तैयारों की मशरिक वस्ता मुंतकली के जरिए फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहदा तय पा गया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील देने पर इत्तफाक। लवाहिकीन की कफालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक फराहम किया जाएगा। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी इमारात उनके नाम से मनसूब की जाएंगी। रेवन्यू पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के अजाले के लिए वज़ीर रेवन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कि शहदा हमें बेहद अजीज़ हैं। अहले खाना की किफ़ालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल 31 रुपए 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल 354 रुपए 35 पैसे, जबकि पेट्रोल 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। मट्टी का तेल 34 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 276 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर 80 रुपए, डीजल पर 70 रुपए 82 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स हर दिन नया फरमान, तेल कीमतों का रोजाना ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना होगा। ओगरा कीमतों का यौमिया तयन करके नोटिफाई करेगा। हुकूमत का ऐलान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला, मकसद कीमतों के निज़ाम में शफाफियत लाना है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और चीनी कंपनियों के साथ तेल जखीरा करने के इम्कानात पर मुशावरत जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की वजह से तवानाई की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। 4 पंपा तो सके हैं, पेट्रोल नहीं मिलता पिया, पैदल मोटरसाइकिल चिके हुए हैं। अवाम बड़ी परेशान है, शहरी मोटरसाइकिलों को पैदल चिके हुए देना। सरकार रेट्स बढ़ाई जा रही है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हम भी अपील करते हैं हुकूमत से कि काइंडली इस मसले को सॉर्ट आउट करें। रोजाना पेट्रोल नरखों की तब्दीली आवाम के लिए नई आजमाइश। कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशान, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बढ़ती महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी। अब रोजाना पेट्रोल की कीमतें तब्दील हों तो अशिया की कीमतें भी हर रोज बदलने से आवाम जहनी अजियत में मुब्तला हो जाएंगे। हुकूमत अपने अखराजात कम करके गरीबों को रिलीफ फराम करे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। आइंदा हफ्ते मुल्कगीर हड़ताल की धमकी। हसन मुर्तज़ा कहते हैं, रोजाना पेट्रोल कीमतों के तयन से इंतशार फैलेगा। अलीम आदिल शेख ने कहा कि अवाम दुश्मन हुकूमती पॉलिसियों से आवाम का जीना दोभर हो चुका। हाफिज नईम ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया।
بلاول بھٹو کا وزیر دفاع خواجہ آصف کو کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ۔ ڈوڈیال میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ نون لیگ راولاکوٹ، ڈوڈیال، میرپور اور کوٹلی کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتی۔ وزیراعظم وضاحت دیں کہ جو کچھ وزیر دفاع نے کہا کیا یہ حکومت کی پالیسی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایسے وزیر کو لات مار کر کابینہ سے باہر نکالیں۔ حکومت آبدہ ہرمز کھلوا سکتی ہے تو میرا کشمیر بند ہے اسے کھولیں۔ احتجاج کرنے والے کشمیریوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کشمیر کی مائیں بہنیں روتی ہیں تو ہمارے خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ عوام ووٹ دیں، 27 جولائی کے بعد آزاد کشمیر میں تقسیم کی سیاست ختم کروا دیں گے۔ چینی سرمایہ کار پاکستان میں اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری کریں، مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا B2B کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ نئے کاروبار کی رجسٹریشن اور محکمانہ امور کو آسان بنایا گیا۔ رجسٹریشن کا کام گھر بیٹھے آن لائن ہوگا۔ دفتروں میں جانے کی ضرورت بھی ختم کر دی۔ 20 دن میں سرمایہ کار اپنے کاروبار یا کمپنی رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ چینی سرمایہ کاروں کو تعاون سے پاکستان میں شعبہ صحت میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پیسکو کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے سے متعلق FPR کے نوٹس پر کارروائی عارضی طور پر روک دی۔ پیسکو کو 5 ارب 15 کروڑ روپے کا پوسٹ ڈیٹڈ چیک 7 روز کے اندر جمع کروانے کا حکم۔ عدالت نے حکم دیا کہ کیس کے حتمی فیصلے تک پیسکو کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہ کی جائے۔ فریقین کو 2 ہفتوں میں جواب جمع کروانے کے نوٹس بھی جاری۔ FPR نے 19 مئی 2026 کو سیل ٹیکس کی مد میں 5 ارب 15 کروڑ روپے سے زائد کی وصولی کا مطالبہ کیا تھا، تاہم پیسکو نے مطالبہ غیر قانونی قرار دیا تھا۔ شیخوپورہ کے نجی تھیٹر میں پرفارمنس کے دوران خاتون ڈانسر پر مبینہ تشدد، مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ملزم زین مبینہ طور پر خاتون ڈانسر شمع ناز سے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا اور انکار پر تشدد کیا۔ سائیوال میں مدرسے میں مبینہ زیادتی اور بلیک میلنگ کا انکشاف، مولوی سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ تھانہ کمیر کی حدود میں واقع ایک مدرسے میں بچوں اور بچیوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر مبینہ طور پر بلیک میل کیا جاتا تھا۔ سوشل میڈیا پر واقعے کی اطلاعات سامنے آنے کے بعد DPO سائیوال نے فوری نوٹس دیا اور کارروائی کا حکم دیا۔ چلاس میں بجلی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ 50 گھنٹوں سے زائد بجلی بند، شدید گرمی میں عوام مشکلات کا شکار۔ طویل بجلی بندش کے باعث اسپتالوں، گھروں، کاروباری سرگرمیوں اور روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ محکمہ برقیات کے مطابق پاور ہاؤس کی مشینوں میں فنی خرابی کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہوئی، جبکہ مرمت کا کام جاری ہے۔ شہریوں کا چیف سیکرٹری گلگت بلتستان سے فوری نوٹس لے کر بجلی کی جلد بحالی اور بحران کے مستقل حل کا مطالبہ۔